जो विष्णु के पद से यहाँ पे धारा अवतरित हुई थी, तो उसके लिए यहाँ पे मोक्ष का सबसे वो बता रखा है कि इस तीर्थ में स्नान करने से सबसे जल्दी मोक्ष मिलता है। 1 साल के कई मान्यताएं हैं, यहाँ 2-3 बुजुर्गों ने किया भी है भाई 1 साल अगर कंटिन्यू इसमें कोई स्नान कर लिया जाए तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उन टाइमों में मतलब बड़ी खुश क्यों हुआ थी कि उल्टा तो थे नहीं, कहाँ बोला तीर्थ में भी पानी रहा, सारे जोड़ सूख गए। तो लोग कहने लगे यार नदी थी एक, उस पर जो पंसाली डंगर ना पानी नहीं पीने दे रहे। तो ऐसी भगवान की लीला हुई, इस रड़े में थे अपने आप 2 बूंद फूट गई बड़ी बड़ी, और उसमें तो सारा तीर्थ भर गया। तीर्थ भरने पर जीवराम वर्षा चमासा वर्षा हुआ अपना बंद हो बड़े गई। बुजुर्ग बताते हैं, हमारी एज तो इतनी है नहीं अभी, जैसे सुनते आए हैं यही बता रहे हैं कि ये करीब महाभारत के टाइम के 5000 वर्ष पुरानी ये बता रहे हैं। पुरातत्व विभाग की टीम भी इसके बारे में बता चुकी है आके। और ये जो बड़ा विशाल बरगद का ये पेड़ है, तो ये इसकी ही जड़ बताते हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं भाई, ये इसकी ये जड़ है। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। जो कुरुक्षेत्र के 48 कोस हैं, अलग अलग तीर्थ हैं, और जो कुरुक्षेत्र भूमि है वह देवभूमि मानी गई है। और इस 48 कोस में जितने भी तीर्थधाम हैं, कोशिश करांगे कि आपने एक सीरीज प्रोवाइड करवाई जावे कि जिसमें सारे के सारे तीर्थों का बारे में वर्णन आपको दिखाया जावे, बताया जावे, वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके द्वारा, और दूर जाकर भाई क्या कुछ वामन पुराण में लिखा गया है, क्या कुछ वेदा में लिखा गया है, क्या कुछ रहा है, वो सारी बात है। तो इस टाइम पे जिस तीर्थ पे आप मौजूद हैं वो सगा गांव में है, जो करनाल के पास में है सगा गांव। और इस तीर्थ की बहुत तगड़ी मान्यता रही है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, भीम तक जुड़ी हुई हैं, दुर्योधन तक जुड़ी हुई हैं, और इस घाट का बारे में भी बहुत तगड़ी तगड़ी मान्यताएं हैं। इन सारी चीज़ां ती आप कवर करांगे उरे आने के बाद में। इस टाइम पे अपना गला भाई साहब हैं जिसका आप पूछांगे इस तीर्थ का बारे में, और बहुत सारी, क्योंकि अपने जो पूर्वज हैं उनके द्वारा ही आप इन चीज़ां ती पता चला है। राम राम भाई साहब। मेरा नाम अंकित राणा है। इस तीर्थ का वैसे तो वामन पुराण में भी जिक्र है, बाकी यहाँ के जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं इसके बारे में कई मान्यताएं हैं इसके। एक तो ये है कि इसको विष्णु पद भी कहा गया है। ये बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड में 5 ही तीर्थ हैं। एक का उल्लेख किया गया भी एक स्वर्ग के अंदर है, और एक ये यहाँ पे है जो भी ब्रह्मांड में जितने भी यूनिवर्स हैं तो 5 ही तीर्थ बताए गए हैं। तो ये भी बताया गया जो विष्णु के पद से यहाँ पे धारा अवतरित हुई थी, तो उसके लिए यहाँ पे मोक्ष का सबसे वो बता रखा है कि इस तीर्थ में स्नान करने से सबसे जल्दी मोक्ष मिलता है। 1 साल के कई मान्यताएं हैं, यहाँ 2-3 बुजुर्गों ने किया भी है भाई 1 साल अगर कंटिन्यू इसमें कोई स्नान कर लिया जाए तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उसके बाद महाभारत में भी जो दुर्योधन जो था वो यहीं पे छुपा था इसी तीर्थ में। यहाँ से उनका गदा युद्ध स्टार्ट होके यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पराशर तीर्थ है बलौलपुर गांव में, वहाँ पे उसका वध हुआ था। तो ये अंतिम गांव भी कह सकते हैं इसको भी, महाभारत की भूमिका अंतिम, हाँ 48 का उसका हाँ अंतिम गांव है। तो बाकी और भी बहुत सी मान्यताएं हैं, वामन पुराण में विस्तृत जानकारी है इसके बारे में। अभी इसका नवीनीकरण हुआ है, पहले इसके 9 एकड़ में ये जो पूरा था 9 एकड़ में घाट था। हाँ हाँ, जो ये सारा का सारा 9 एकड़ में था। तो अभी नवीनीकरण खट्टर साहब ने इसका नवीनीकरण किया है सारे तीर्थों का। तो इस पे बताया जाता है, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, तो 52 घाट थे इसके चारों तरफ। तो 52 शंख एक टाइम में इस पे बजते थे संध्या के टाइम पे। तो इसके बारे में जो बुजुर्ग भी विस्तृत जानकारी जो हमें मिली है, मतलब जैसे भी हमारे बुजुर्गों ने बताया है। तो बाकी बहुत सी सारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं इससे। बाकी मेन तो यही है इसका मोक्ष के बारे में सबसे जो हमने पढ़ा भी है, वामन पुराण में भी पढ़ा है और बताया भी जाता है। इससे ऊपर यहाँ पे मतलब बड़े 4 डेरे भी हैं इसके चारों तरफ तीर्थ तो के। एक कह रहे हैं कि भीम ने भी किसी का गोड्डा मारा था, वो भी तो होगा कि कोई बड़ था या कुछ और था। यहाँ पे एक बड़ी बताई जाती है जो महाभारत के टाइम पे है, यहीं पे थोड़ी सी दूर पे है, जो 5000 वर्ष पुरानी जिसकी अभी भी उम्र है, जो हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं वहीं पे है अभी भी वो। कितना कितना दूरी पे है वो? यहीं पे थोड़ी सी दूर, यहाँ से इस मंदिर के उधर जाओगे तो वहाँ पे वो बड़ी है, उधर ऊपर जाके एक सुरंग है यहाँ पे, ये इस मंदिर में। ओके चलो एक बार आ जाओ एक बार। तप करते थे उसके अंदर बैठ के, तो अभी भी वो सुरंग है इसके अंदर। और इस टाइम पे यहाँ पे किस किस चीज की मान्यता है इस तीर्थ पे? अभी तो बस यही एक तो हमारे यहाँ पे पता क्या, तर्पण नहीं करना पड़ता। कोई यहाँ पे वैसे करते हैं तो श्राद्ध करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ना ही कहीं पिंडदान करना पड़ता, ना अस्थियां विसर्जन करनी पड़ती है हरिद्वार। जो भी यहाँ पे जिसकी भी मान के जो अंतिम जो होता है सब,
तो उसको मतलब ये जरूरी नहीं है कि वहाँ ये फूल वगैरह नहीं उठाने पड़ते क्योंकि देवभूमि मानी गई है इस वजह। और ये किस चीज की है? ये ऊपर पहले कोई संत था, आगे सुरंग है एक, इसके अंदर ही वो कोई तप तप वगैरह करते होंगे, उसके अंदर आगे हवन कुंड भी बना हुआ है अंदर जाके सब सुरंग के अंदर। तो प्राचीन टाइम की कोई है, मतलब इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। ये अपने ताऊर हैं, ये भी शायद बहुत कुछ बता सके हैं। राम राम ताऊ। 48 कोस में आवे है जो सगा का यू तीर्थ है, तो इसका बारे में के कुछ मान्यता है? वो विष्णुपद के नाम से मशहूर है भाई, ये तो उस लिख दिया उस पर। नहीं ताऊ, आप बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों ने किताबों में भी लिख रखा है, वो तो एक अलग विषय हो गया। नहीं, आप बताओगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एक ऋषि तपस्या करा था, क्या नाम था उसका, मतलब ध्यान नहीं, विश्वेश्वर। वो तपस्या से खुश होकर मतलब विष्णु आए थे ऊपर से, और फिर उन्हें यहाँ पाँव रखा था, और जिससे थी उना उरा पाँव रखा नहीं, और एकदम मतलब पानी की धारा निकली इसमें से, जिसका तीर्थ भर गया यू। और एक बार न्यू भी बता बुजुर्ग, ऐसा होया उन टाइमों में मतलब बड़ी खुशकी हुआ थी कि उल्टा तो थे नहीं, कहाँ बोला तीर्थ में भी पानी रहा, सारे जोड़ सूख गए। तो लोग लगे यार नदी थी एक, उस पर जो पंसाली डंगर ना पानी नहीं पीने दे रहे। तो ऐसी भगवान की लीला हुई, इस रड़े में थे अपने आप 2 बूंद फूट गई बड़ी बड़ी, और उसमें तो सारा तीर्थ भर गया। तीर्थ भरने पर जीव राम वर्षा चमासा वर्षा हुआ अपने आप बंद होगी। ऐसी भगवान की कृपा हुई कुछ। तो वो रड़े कड़े थे यू रड़ा इसने तो टिल्ले भाई ने तो कहाँ रड़ा, यू टिल्ला था कि नहीं, टिल्ला यू मंदिर के ऊपर है ये तो। हाँ ये तो एक्सरा कर दिया यू, और टिल्ला पड़ा था जैसे वो पड़ा, तो टिल्ले में तो अपने आप ही बूम फूट गई, पानी की धारा निकल गई और यू भर गया तीर्थ। तो सारे गांव ने इतना राम ने बरसाया, डंगर डूंगर पानी पिया, लोगों ने भी पूरा मतलब नहाने धोने का बड़ा प्रोग्राम चला। तो इसमें क्या है कि 1 साल लगातार जे स्नान कर ले तो क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए है, तो ऐसा कुछ होया है कुछ बुजुर्ग ने? बुजुर्ग का है, हम भी रोज आओ ना, फिर डरते हम बीच में नाका करता है, जो 1 साल नहीं काटता थे, कोई लगातार करता है, हम तो फिर बीच में 1-2 नाका कर। हाँ वो तेलू था एक, वो डेली आ रहा था, नहाना राम भजन करेगा था। एक दिन वो पैड़ियों पे बैठे बिठाया रह गया, 12 महीने ना ही करा था, और भी मोक्ष मार्क्स तो पता नहीं उसने मिलेगा ना मिला। लेकिन वो भी 1 साल में ही? नहीं, वो तो सारी जिंदगी ना आया, बस वो तो जो मरण था 10-15 दिन। कड़ी रिश्तेदारी में बग गया, डंगरों में बग गया, कड़ी। अच्छा तो मतलब बीच बीच माउस के दिन तकरीबन सारे गांव के जितने बुजुर्ग हैं नहीं, सब ना के जमा हो रहा, और हम भी। तो यह भी तो बात है नहीं, लोग न्यू भी तो डरे हैं, कदे दिन टाड़ दो रहे, कदे टपक जो, कदे मरना नहीं चाहता कोई। वो तो जड मर गया, ठंड का मौसम था। नहीं क्या है, क्योंकि इसका उल्लेख भी मिला है, इसमें उल्लेख मिला है लगातार जो 1 साल जमी 1 दिन भी नका नहीं होने दो, उसकी पक्की नुका। हाँ वो संकल्प लेकर ना भाई मैं 1 साल पूरा करूंगा, तो मैंने बस सीधा डायरेक्ट एंट्री करवा दी मेरी ओर। तो इस तरह की तो गुफा ऊपर है वो। अच्छा इसके अंदर नीचे जाके फिर एक कमरा बना हुआ है। तो दुर्योधन इसी में छुपा था? अच्छा अच्छा, वो उड़ा था। ओके, अच्छा अच्छा, इसमें नीचे जाकर ना संत भजन करे कर दे। एकांत का कोई बना रखा था, ये बहुत बता रहे थे पहले तो बहुत लगती थी। अच्छा 1 मिनट चाहिए, हाँ नीचे कमरा है, 1 मिनट नीचे हवन कुंड भी बने हुए बीच में ना आ रही है आवाज इसमें। 1 मिनट, पहले तो इसमें लाइट वगैरह लगाई हुई थी, एक ब्रह्मचारी रहते थे, तो अब 1 मिनट पाछो ही थोड़ा सा, थोड़ा पाछो। आगे कोई जामचीड़ वगैरह होगी। इसमें आगे जाके एक कमरा है नीचे पूरा, उसमें फिर हवन कुंड भी बना हुआ है, कोई संत वगैरह कोई तप करते थे इसके अंदर। हाँ 1 मिनट इसकी लाइट जला दूं मैं। ओके, तो भाई यो गुफा है या, तो इसका अंदर तो उरे तो उतरे कर दे वो। हाँ ये
क्या आगे बीच में एक कमरा है आगे जाके, आगे फिर ये बता रहे हैं मान्यता है पुराने की भी इसको आगे बंद कर दिया था, ये थी तो बहुत लंबी। अच्छा। भाई इसके जानवर वगैरह के साथ कुत्ते वगैरह है जहाँ तक थोड़ी सी पक्की की वहाँ तक रख दिया है। ओके, इसका मैं इबे ही कोई जाया गया है? बस हम पहले ही थे बालपने में 10-15 साल पहले तो हम भीतर भी गए हैं, पहले चामचीड़ वगैरह हो गई थी, पहले तो बहुत बार हमने लाइट वगैरह लट्टू लगा रखे थे इसके अंदर। हाँ। तो यही एक ब्रह्मचारी रहता था, हम भी यहाँ पर एक्सरसाइज करते थे उस टाइम, तो बहुत बार गए हुए हैं अंदर इसके। अब तो यही है चामचीड़ वगैरह या कोई सांप से नहीं पड़े अंदर। यह भी बात है कि तो भाई इसी वजह से आ जाओ। तो भाई इसमें गुफा में पहला कोई ऋषि मुनि तप करे करदा और ईबिया कर दी है बंद, तो शायद ईब इतना वो नहीं रहा है, तो इस वजह से चलो दिखावांगे आगे भी, चलो आ जाओ। तो भाई जो पीछे मंदिर देख रहे हो इसका भी जिक्र वामन पुराण में है कि भाई वहाँ पे तीर्थ में स्नान करने के बाद में और जो यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ और दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए कर दे, हाँ मोक्ष की प्राप्ति ऐसा लिखा हुआ है भाई। और वैसे इसका बारे में बहुत सारी बातें हैं, वो उसका ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई इस बड़ी का बारे में भी जिक्र है कि बहुत साल पुरानी है। तो लगभग कितने साल पुरानी? देखो जैसे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, हमारी एज तो इतनी है नहीं अभी, जैसे सुनते आए हैं यही बता रहे हैं कि ये करीब महाभारत के टाइम के 5000 वर्ष पुरानी ये बता रहे हैं। पुरातत्व विभाग की टीम भी इसके बारे में बता चुकी है आके। और ये जो बड़ा विशाल बरगद का ये पेड़ है, तो ये इसकी ही जड़ बताते हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं भाई, ये इसकी ये जड़ है। अच्छा, इस जो छोटी दिखाई दे रही है नी, और मैं जब गांव में आया था नहीं तो गांव वाले कह रहे थे कि भाई इसका भीम ने कोई नहीं गोड्डा गाड्डा मार दिया तो ये इतनी ही रहेगी, कुछ स्त्रियां की बात। देखो इस बारे में थोड़े बड़े बुजुर्ग बता सकते हैं, मेरी नॉलेज में मैंने अब तक मतलब ये बात सुनी नहीं है, बाकी बड़े बुजुर्ग इस बारे में बता सकते हैं ज्यादा थोड़ा। मैं गांव में आया था भाई, गांव वाले कह रहे थे कि भाई इतनी की इतनी है, और हम भी देखा, हमारे बुजुर्गों ने भी देखी, वो इस तरह बड़ी भी नहीं हुई, कुछ अलग अलग टाइम पे अलग अलग हैं। और उस साइड में दिखाऊंगा जड़ा मैं बिटोड़े दिखने लग रहे नहीं मैं, तो बहुत बड़ा टीला था, रियाड़ा तय पानी कह निकला था पूरे तय कहें भाई, जब सूखा पड़ गया था तो इस टीला पे तय ही पानी निकला था जिसमें तीर्थ वगैरह में पानी भर गया था और फिर काम चला। तो वो कितने साल पुराना कुआ? ये कुआं भी देखो हमारी तो सदियों से पहले का ही है, जैसे 35 की एज तो मेरी भी होगी, उससे पहले ही है, मतलब पुराना ही टाइम का है। हम तो हमने इसमें पानी देखा है, पानी इससे निकाल के पिया भी है। हाँ तो मतलब पुराने टाइम का ही है कुआं। अब ये नहीं कह सकते भी महाभारत के टाइम का है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मंदिर बाद में बने है, फिर ये मंदिर हाँ बाद में बना, ये बाबा रत्नगिरी जी का डेरा था यहाँ पे, उनकी समाधि है अंदर, तो ये बाद में बने हैं। मेन मंदिर पहले ही यहाँ पे ये था जो विमलेश्वर भगवान का, जिसका वामन पुराण में जिक्र है, तो ये था, ये पहले पुराना था, फिर इसको मतलब कि नवीनीकरण कर दिया था, इसका नया बना दिया था इसको। तो भाई जो 48 कोस में आवे है तो इस तीर्थ का जिक्र तो आपने जितनी भी जानकारी उपलब्ध हुई वो आप तय करवा दी है, और इसका बहुत तगड़ा महत्व है। लगभग कोशिश करांगे कि आपने सभी जितने भी 48 कोस में तीर्थ आवे हैं सारे के सारे का बारे में जितनी भी जानकारी मिल सके वो बतावांगे। और इसका बारे में और कुछ भी है? 2.5 किलोमीटर जाओगे आप बलोल पर है, पराशर तीर्थ है वहाँ पे, जहाँ पर दुर्योधन का वध होया था। लड़ाई यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसी तीर्थ में छुपा था वो। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से गदा युद्ध स्टार्ट हुआ था, 2 किलोमीटर जाके वहाँ पे उसका वध हुआ था बलोलपुर में जाके। तो ये 2 किलोमीटर दूर है बलोलपुर। ओके। पराशर तीर्थ है, पराशर ऋषि ने तपस्या की है वहाँ पे, बहुत बढ़िया डेरा है, सर्वज्ञ के समान डेरा बन रहा है, बहुत ही अच्छा। कोशिश करांगे आपने दिखावांगे भाई। और इस वीडियो के बारे में अपने विचार आप जरूर बताइए कि कैसे लगे, और आप कौन से और तीर्थों के बारे में पहले जानना चाहो वो भी आप इसमें जरूर बता दियो। तो मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।